हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण, ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो को थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, 7:34 8 बजे हमारा बैच शुरू है ट्रेडिंग मास्टरी का। बट हाँ, उससे पहले मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। सो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो एंड तक जरूर देखिएगा क्या लेवल रहे और कल किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। वेडनेसडे में एक ग्रीन देख रहा हूँ और मार्केट लाल से ग्रीन होती हुई दिखाई दे रही है। मैं एक पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के लिए और मार्केट में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहना चाहिए। बाकी देखते हैं कैसे होता है मार्केट आज हमारे लेवल्स के ऊपर खुली। हमने एक लाइव ट्रेड भी कैप्चर किया, ये वाला चिराग हैक की वजह से, वरना मार्केट में कोई जान नहीं थी। खुली पूरा दिन साइडवेज साइडवेज साइडवेज, लास्ट हाफ एन आवर में जो रोज का हो रहा है, पूरा दिन साइडवेज रहना, गैप अप गैप डाउन में पैसा देना, उसके बाद में पैसा नहीं देना, पूरा दिन साइडवेज में रहना और लास्ट के हाफ एन आवर में मोमेंटम को देना। मार्केट यही कर रही है निफ्टी के साथ भी, बैंक निफ्टी के साथ में भी। निफ्टी के अंदर फिर भी आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वो केस नहीं रहा। बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल हटा देते हैं। डेली के चार्ट के ऊपर चलते देखते हैं कौन सी कैंडल बनी है। निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो एक बुलिश इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, विच इज़ अ बुलिश साइन, और वो होना ही था क्योंकि मार्केट गोल्डन पॉकेट के ऊपर थी। यहाँ से अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ तो कल ही मैंने आपको बोला था कि मार्केट गोल्डन पॉकेट के ऊपर है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना सकती है। मार्केट ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया और खूबसूरत बात क्या है, खूबसूरत बात ये नहीं, देखो ब्यूटीफुल सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लिया गोल्डन पॉकेट के ऊपर जिसको हम जीपी बोलते हैं, और जो रेजिस्टेंस लिया है वो एग्जैक्ट टिट्टो 38% 18,259 के ऊपर लिया है। अगर आपको कल आप मार्केट किसी भी वजह से 18,260 के ऊपर मिलती है तो ये बात याद रखना, मार्केट का अगला लेवल होगा 18,328। ये लेवल आपको आता हुआ दिखाई देगा। फिबोनाची के हिसाब से ये पेंडिंग है, मोस्ट प्रॉब्ली कल की डेट में आपको 18,328 का लेवल मार्केट दिखा सकती है। ये जो गैप है यहाँ पर ये फिल कर सकते हैं बड़े ही आराम से, ठीक है, इसी हफ्ते में। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, इसके लेवल करते हैं डिलीट, आपको फ्रेश लेवल दूंगा। यहाँ पर अगर इसको मेजर करने की कोशिश करें तो इसका जो टारगेट कल मैंने आपको वीडियो उठा के देख लीजिएगा, बताया था कि मार्केट आपको 42,264 के ऊपर के लेवल्स दिखा सकती है। मार्केट ने आज वो टारगेट अपना अचीव कर लिया, तो इसके हिसाब से फिबोनाची के लेवल्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं बैंक निफ्टी के। निफ्टी इज स्टिल पेंडिंग। निफ्टी के अंदर एक और जो अच्छी चीज़ हुई है वो है 1 आवर के चार्ट के ऊपर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 1 आवर के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे करेक्ट है भाई, यहाँ पर एक राइजिंग सॉरी फॉलिंग वेज बन रहा है। ये इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ये एक फॉलिंग वेज विद बुलिश डाइवर्जेंस, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है। जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18,400। मार्केट इस लेवल को दोबारा से टच कर सकती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका ये टारगेट है फॉलिंग वेज का। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर इसी का ऑपोजिट है, मार्केट के अंदर एक फॉलिंग वेज की जगह क्या बन रहा है, राइजिंग वेज, और 1 आवर के चार्ट के ऊपर यहाँ पर डाइवर्जेंस भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक कुछ और ही कहानी कर रहा है भाई, ये कुछ और ही कहानी कर रहा है। ये एग्जैक्टली इट्स नॉट अ राइजिंग वेज, देखो ये कुछ और ही बन रहा है। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ब्रॉडनिंग चार्ट पैटर्न, जो खुद एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग क्यों बोलते हैं गाइस, इसका आगे से जो साइज होता है वो छोटा होता है और जितना आगे बढ़ाता है वाइड होता चला जाता है। और लेकिन ये डाइवर्जन के साथ में बन रहा है तो इट्स ऐसा कंसिडर। और ये 50-50 हो सकता है, असेंडिंग ब्रॉडनिंग जो है नेगेटिव भी हो सकता है, नीचे भी टूट सकता है, ऊपर भी जा सकता है। इट्स नॉट 100% नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न। बाकी क्या करेगा वो देखना पड़ेगा। तो ये दो पैटर्न्स यहाँ पर जरूर बन रहे हैं। निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट पे और कुछ भी बन रहा था आज, जिसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये कप एंड हैंडल जैसा दिखाई देगा आपको, कप एंड हैंडल जैसा दिखाई देगा जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव पैटर्न बन रहे हैं। लेकिन मार्केट के साथ में सिनारियो क्या हो रहा है इस मार्केट 30 मिनट्स लास्ट में हाफ एन आवर जो है उसी में मूव दे रहा है। गैप अप या गैप डाउन के अंदर मूव दे देता है, गैप अप या गैप डाउन मूव देता है, पूरा दिन साइडवेज रहता है। यही हो रहा है और ऑप्शन बायर को नहीं मिल रहा है चीज़ें लेने के लिए, और हमारी काफ़ी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है। 3-3 का भी 2 हफ्ते से टारगेट नहीं आ रहा है। आई काइंड ऑफ डिस्कवर्ड, बोलते हैं ना टाइम के साथ लोगों को सीखने को मिलता है, मुझे टाइम के साथ ये सीखने को मिला है कि 3-3 का टारगेट क्यों नहीं आ रहा है। कभी भी हमारी जो इंडिया विक्स है
वो 16 से नीचे होती है तो वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है और ऐसे केस के अंदर मोमेंटम बहुत कम होता है। हेंस हमारी ऐसी किसी भी स्ट्रैटेजी का टारगेट आना जो है वो टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, हमारा टारगेट नहीं आ पाता है। सो मैं ये वाली स्ट्रैटेजी कब यूज़ करने वाला हूँ, जब मार्केट जो हमारी इंडिया विक्स है वो 16 के ऊपर निकलती है। अभी इंडिया विक्स जो है 14.4550 के आसपास चल रही है, विच इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन विद माय बेंचमार्क। तो इसको मैं अलग रखने वाला हूँ और इंट्राडे के अंदर जो बनेगा वही निकालने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से चलते हैं। टारगेट लेवल देख लेते हैं और लेवल्स के बाद देखते हैं हमारे डेटा को। लेवल से पहले बात कर लेते हैं डेटा की। समझो तो बात साफ भी है, ना समझो तो राज भी है। अरे मेरे भाई 1,89,000 सुपर बेरिश, 1,79,000 वेरी 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 बेरिश, बहुत बेरिश पोजीशन बनाई है उन्होंने। 16,000 स्टॉक फ्यूचर बाय किए हैं, नेक्स्ट फ्यूचर बाय किए हैं 41,000 कॉल्स और 77,000। ये तो गए हैं बुलिश, काफ़ी बुलिश गए हैं। और ये भी काफ़ी बुलिश गए हैं, 9 लाख, 10 लाख, 1,48,000 इन्होंने कॉल्स नेकेड बाय किए हैं 101 किए। तो नेट बेसिस पे देखना पड़ेगा क्या किया है, और ये दोनों बहुत बुलिश गए हैं। DIA तो छोड़ ही दो। नेट बेसिस यहाँ पर देखेंगे 58, 51, 73, 73, 43 तो 59। यहाँ पर देखेंगे दिस इज़ अ साइडवेज डेटा। तो इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे तो साइडवेज है। मेन मामला कॉलर पुट का है। 35,000 से 2,24,000 ये तो बिल्कुल बेरिश है भाई, बहुत बेरिश है। DIA कुछ नहीं है। 1,95,000 से 2,36 ये बुलिश हो गए हैं। 1,61 से 13,000 तो इन्होंने ये बुलिश हो गए, ये भी बुलिश पोजीशन बनाई है इन्होंने। ठीक है, ये 2,27,000 से 92,000 रह गए हैं। तो भाई यहाँ से इन्होंने अपनी बुलिश पोजीशन को किया है कम और यहाँ पर सेल साइड की राइटिंग पे चले गए हैं। तो इनको पता है मार्केट को साइडवेज रखने वाले हैं, तो ये राइटिंग करके यहाँ पैसा बनाने वाले हैं। तो उन्होंने शॉर्ट साइड किए, कॉल शॉर्ट करके। तो मुझे पता है क्यों किए हैं, करेक्ट, बहुत अच्छा है। ठीक है, 2,98,000 से 221। अब देखो 2,21,000 पुट बाई कर लिए, 2,36,000 कॉल बाई कर लिए। साइडवेज मार्केट कहीं नहीं ले जाने वाले हैं। और मैं बताऊं ये ना, इन्होंने इस महीने की भी ऐड नहीं की होंगी, ये बहुत समझदार हैं। अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो ये जो कॉल्स ऐड की गई हैं दिसंबर एक्सपायरी की ऐड की गई हैं, इस हफ्ते की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नई पोजीशन बनी है सारी की सारी। इनकी भी जो पोजीशन बनी है नेक्स्ट वीक की है, दिसंबर मंथ की है। 59 to 69 ये भी बुलिश है। 160 पोजिशनल पोजिशनल बुलिश डाटा है भाई, ये 1 लाख ये पोजिशनल बुलिश डाटा है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल पता लगाने की कोशिश करोगे इस डेटा से क्या निकल के आ रहा है, तो गाइस रिटेलर हैं बेरिश। और ये वेरी लगाना भूल गया हूँ, तो वेरी लगा लेना, इसके बाद वेरी बेरिश। प्रोज एंड FII दोनों कंबाइनली क्या है, नहीं सॉरी, ये तो है साइडवेज, FII है साइडवेज और ये है बुलिश। क्योंकि जो रिटेलर्स को और FIIs को पुट का डेटा सप्लाई किया गया है, वो किया गया है सप्लाई किसके थ्रू, प्रोज के थ्रू। तो भाई प्रोज हैं बुलिश, रिटेलर है बेरिश। इसके हिसाब से तो मार्केट साइडवेज ओपन होनी चाहिए, ग्रीन भी ओपन होती है तो मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए, और मार्केट साइडवेज ही रहनी चाहिए। कल भी मूव, आई डोंट एक्सपेक्ट कि कल भी आपको मूव मिलना चाहिए। डेटा अगर सही है, ये सत्य है और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, कल भी सेलिंग में पैसा बनेगा। ठीक है, स्ट्रैंगल कीजिए, स्ट्रैडल कीजिए, जो भी करना है वो कीजिए एक रेंज के अंदर, काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा और सेलर्स का पैसा बनेगा। मोमेंटम भूल जाओ। ठीक है मेरे भाई, दिल तू पुकारे आजा। ठीक है, लेवल्स देख लेते हैं इसी बहाने। बैंक निफ्टी कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। ठीक है, मार्केट में अगर 40 40 40 42,527 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देता है, कृपया करके बाई कीजिए, मोमेंटम बनेगा 42,598 के ऊपर, 42,693 नीचे की तरफ। अगर आपको 42,363 के नीचे निकलता है
सेल कीजिए 42,278 और उसके नीचे आपका लेवल रहेगा 42,200। मैं आपको ये नए लेवल जो देने शुरू किए हैं ये मेजर लेवल हैं, ज़्यादा देखो, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, लेकिन एक बात का रखना है ध्यान, कल को मार्केट यहाँ कहीं खुल के इसके बीच में रहती है तो ये हमारा NTZ जोन है, छोड़ देना भाई, यहाँ पर सिर्फ पैसे खाए जाएंगे और कुछ नहीं किया जाएगा, सिर्फ पैसे खाए जाएंगे और कुछ नहीं किया जाएगा। निफ्टी के अंदर चल के देख लेते हैं क्या बन रहा है। निफ्टी के अंदर की रेंज अंदर है बाहर है, 290 के ऊपर ही बाय करना है, 18,290 के ऊपर बाय की पोजीशन बनाएंगे, 18,339 आपका पहला टारगेट, उसके ऊपर एक रैली देखने को मिलेगी 18,414 तक। नीचे अगर गिरता है 166 के नीचे एक मोमेंटम बनेगा और 18,088 का लेवल दिखाई देगा और उसके नीचे 18,040 का लेवल दिखाई देगा। ठीक है, ये प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से देखना। नीचे के टारगेट भी पेंडिंग है, ऊपर के टारगेट भी पेंडिंग है, मार्केट कहाँ जाएगी अब उसके ऊपर है। ठीक है, हमारी जो 333 स्ट्रैटेजी है उसके नीचे के टारगेट पेंडिंग है, अभी आई नहीं है मार्केट, लेकिन 18,166 के नीचे ही हमें अपनी सेल की पोजीशन बनानी है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं, निफ्टी मार्केट एक बहुत तगड़े रेजिस्टेंस के पास खड़ी है। ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट किसी वजह से मान लो 18,400 क्रॉस करती है तो ये 350 वाले जो 300 वाले जो कॉल रेटर्स हैं ट्रैप हो जाएंगे, आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली आते हुए दिखाई दे सकती है। सेम गोज फॉर पुट साइड एज वेल। अगर यहाँ पर मार्केट किसी वजह से गैप डाउन देती है बड़ा और एक मोमेंटम आ जाती है ना, कोई न्यूज़ की वजह से मोमेंटम आता है तो एक रैली आराम से दिखेगी कि दोनों साइड भर भर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बैंक और PCR की बात करें तो टुवर्ड्स ओवर सोल्ड है 0.85, तो ऊपर का स्कोप ज़्यादा है। बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो जो PCR है वो न्यूट्रल है विच इज़ 1.05। मार्केट एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस पे खड़ी है 42,500। कल यहाँ से लात पड़ती है तो नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट खिसक के किसी वजह से मार्केट लेट्स से 800-200 पॉइंट ऊपर खुल जाती है ना बैंक निफ्टी, बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी क्योंकि ये ट्रैप हो जाएंगे, ये रातों रात ट्रैप हो जाएंगे। और यहाँ पर आज कॉल राइट पुट राइटिंग भी बहुत तगड़ी हुई है लेवल के ऊपर, लेकिन ये ट्रैप होने के चांसेस है और एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। इस ऑप्शन चेन को देखते हुए भी मैंने एक बुलिश पोजीशन बनाई है। लेट्स सी कल क्या होता है, किस हिसाब से मार्केट जाता है। स्टॉक के ऊपर कल अगर मार्केट साइडवेज रहती है जो आपको 10-11 बजे तक पता लग जाएगा, उसके बाद में आप जो है 3 बजे का इंतजार कर सकते हो। मार्केट में मोमेंटम आएगा वो 2:30 बजे के बाद ही आएगा, 2:30-3 बजे के बाद, तब तक आप स्टॉक के ऊपर फ्यूचर कर फोकस कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये था एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। आई होप यू लाइक्ड इट एंड people who are interested in joining Delhi workshop can basically purchase their seat and book, and we'll meet on 11th of December। वर्कशॉप के अंदर मिलते हैं। ठीक है गाइस, चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Bye bye।